स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आपका नई सेशन 2025 और 26 आपका नई बुक जो है जिसका क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, आप सभी के लिए पाठ की पूर्व तैयारी। कुछ घटना दिया है, आपको बताना है कि भौतिक है या रासायनिक। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, सिर्फ आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हो। अब इसके आगे देखिए, खाने का पकाना ये आपका रासायनिक होता है। इसी तरीके से नंबर 12 तक आपका दिया है और मैंने टिक लगा करके आपको बता दिया हूँ। आइए, बहुविकल्प प्रश्न 1 है, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आप सभी का 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे टिक लगा करके नीचे में लिख भी देना है। सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। नंबर दूसरा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम। आपका ऑप्शन दिया है टाइटेशन। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। नंबर 3 है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु, जो मिश्र धातु है जिसका नाम है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। नंबर 5, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह ऑप्शन ऑक्सीजन, ओजोन परत, भूप्रपटी, तापमंडल। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, ओजोन परत। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि का उत्पन्न होना तो रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना, तो यहाँ पे होगा हानिकारक। यहाँ पे विद्यार्थी हानिकारक है। लकड़ी के लट्ठे को काटना, भौतिकी परिवर्तन। कुछ पदार्थों को तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जंग लगने के लिए तो ऑक्सीजन एवं आइए, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सटीक है, चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनाता है और इसका ये सूत्र है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशः लेपित होने हैं जिसमें उन्हें जंग नहीं लगना। आइए, बूझों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की अस्टा यानी पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, फलों के पकने के चरण के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे रंग और बनावट का परिवर्तन। फलों की रासायनिक संरचना से फलों के शर्करा स्तर में भी वृद्धि होती है और फल मीठा हो जाता है। यहाँ पर सुधार करना, यहाँ पर होती होगा, ठीक है, होती है। अगला प्रश्न है, पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है? बोला कौन सा परिवर्तन? तो देखिए, पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर सुधार करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर होती है। इस तरीके से 5 और 6 पूरा होने के बाद आगे, किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यह रासायनिक परिवर्तन है, कागज को जलाना, क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है और इस प्रक्रिया के दौरान
कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनती है। आइए भौतिक एवं और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और कोई नया उत्पाद नहीं बनाते, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनते हैं। आइए कॉपर सल्फेट विलयन। नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आइए रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अलावा कई और घटनाएं हो सकती है। नंबर 1 ऊष्मा, प्रकाश या अन्य विकिरणों का मुक्त होना व अवशोषित होना। दूसरा ध्वनि का उत्पन्न होना। नंबर 3 गंध में बदलाव होना, रंग में बदलाव होना। आइए मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए रिबन के जलने पर एक चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी जरूरी है। जब लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता। जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीकृत होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस प्रतिक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। एक ऊपर में ये जो दो देख रहे हो ना, ये ऊपर में जाएगा 3O2 और ये हो गया आपका H2O। तो हमारा ये बनकर निकला, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो गुना का चिन्ह है बल्कि यहाँ प्लस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। H2O देखिए इस तरीके से H2O। आइए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? समझाइए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अब इसके आगे अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में अधिक जंग लगती है। यहाँ पर लिखा है लगती है, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। आइए किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? समझाइए। देखिए शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध नमूने को पानी में घोला जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे बाद में शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। आइए लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन यानी कि यसद लेपन और यहाँ पे ग्रीज नहीं हुआ, ग्रीस। विद्यार्थी यहाँ पर ग्रीस लगाना सभी लोहे को जंग लगने से बचाने के प्रभावी तरीके हैं। पेंट करने से सुरक्षा की एक परत बनती है जो लोहे को पर्यावरण। देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं सुधार कर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ग्रीस है जो कि दंत सो होगा, ग्रीस, और यहाँ पर होना चाहिए 100 की जगह आपको तो लिखना तभी। उसके बाद देखिए लोहे को यहाँ पर आप सभी का लिखा हुआ पर्यावरण से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्यावरण
पर्यावरण से, फिर उसके बाद लिखना है कि पर्यावरण से अलग करती है और इस प्रकार ऑक्सीजन और जल के साथ संपर्क को रोकती है। बिल्कुल मैं शुद्ध और सत्य का आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए प्रोजेक्ट वन, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। आपका यहाँ दिया है परिवर्तन का नाम, भौतिक रासायनिक, परिवर्तन को स्पष्ट। बर्फ का पिघलना, आपका यह भौतिक है। बर्फ से पानी बनना, मोमबत्ती का जलना, रासायनिक, मोमबत्ती का गैस। पटाखों का जलना, यह भी रासायनिक है, जो कि पटाखों से धुआं निकलना। लोहे में जंग लगना, यह भी आपका रासायनिक होगा, लोहे का गलना। खाने का पकना, भौतिकी, भोजन तैयार होना। ठीक है, इस तरीके से इसी प्रकार से नंबर 6 का मोम का पिघलना, ये सारा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बता दिया तो आप लोग इतना खुद ही लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये कौन सा परिवर्तन है। अब है प्रोजेक्ट दूसरा, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालेंगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। देखिए, आसवन विधि द्वारा जल और शक्कर के मिश्रण की पृथक किया जा सकता है क्योंकि शक्कर का क्वथनांक जल के क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होती है। अगर आप लोग चाहें तो चित्र इसका आपके बुक में अध्याय है जो आपका दिया है ना 5, तो उसमें आपका दिया गया है आसवन विधि का चित्र, तो वहां से आप लोग बना सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो वहीं पर आपका समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।